रिएक्ट एक्स नेटिव कोड। तो ये ग्राफक्यूएल का एक सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में सीखा था कि क्वेरी कैसे लिखते हैं और नेस्टेड क्वेरी क्या होता है और मल्टीपल क्वेरी एक क्वेरी के अंदर हम कैसे लिखते हैं। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट में हम क्या कवर अप करने वाले हैं। चलिए, तो हमने क्वेरी रन कर दिया था, तो इस बार हमें वेरिएबल्स देखना है और पेजिनेशन देखना है कैसे वर्क करेगा। ओके, तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, मैं इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे ना, ये कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के अंदर हमने डेटा फैच किया था। यहाँ पे लोकेशन और लोकेशन का डेटा हमने यहाँ पे शो किया था इस प्लस बटन पे आइकन पे क्लिक करके। तो अब हमें वेरिएबल्स देखना है कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ हटा देता हूँ यहाँ से, लोकेशंस को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ओके, अब ये है हमारा कैरेक्टर्स, इस पे हम क्लिक करके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। पहले मांग रहा है पेजिनेशन, पेजिनेशन के लिए पेज मांग रहा है और फिर है फ़िल्टर। तो अगर आपको वेरिएबल्स पास करने हैं आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट डालना होगा। फिर पहला पैरामीटर पास करेंगे पेज। अब देखिए ये जो पेज है ये इंट टाइप का है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉलन और यहाँ पर डाल देंगे पेज 2। ओके, तो ये पेज 2 का डेटा हमें रिटर्न करेगा। तो लेट्स ट्राई टेस्ट दिस, इट विल वर्क और नॉट। यस, इट इज़ वर्किंग। आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे अभी प्रीवियस पेज है 1 और नेक्स्ट पेज ये बोल रहा है 3rd, क्योंकि हमने अभी करंट पेज निकाला है 2। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो, अभी आईडी है यहाँ पे 21, 22 और लास्ट आईडी है यहाँ पे 40। तो अब हम पेज 3 का डेटा देखते हैं। यहाँ पर डालेंगे पेज 3। तो देखो अब इसने 41 से डेटा दे दिया हमें 60 का। ओके, तो अभी ये बोल रहा है नेक्स्ट पेज 4 का भी डेटा आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ़िल्टर देखें कैसे वर्क करता है। यहाँ पे लिखेंगे फ़िल्टर कॉलन, और अब फ़िल्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जिन पे हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। पहला है नेम, नेम लिखा हमने। तो अब हमें वो वाला नेम चाहिए, मान लीजिए जिसके अंदर ये बिग आ रहा हो। तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी बिग टाइप करके देखते हैं ये वर्क करेगा या नहीं। ओके, बिग नाम से कुछ नहीं है बेसिकली। ओके, तो इसलिए इसने नहीं बताया हमें। एक्चुअली ये भी एक बार हटा के देखते हैं। यस, तो प्रॉब्लम थी खाली पेजिनेशन के अंदर। ये बिग अवेलेबल तो है लेकिन ये अवेलेबल है हमारा पेज 1 पे। ओके, अब उसके बाद हम जैसे मान लीजिए हम आईडी फ़िल्टर लगा के देखते हैं आईडी फ़िल्टर काम करेगा या नहीं। आईडी कॉलन, अब आईडी जो है यहाँ पे देखिए आईडी इसने दिया नहीं है, तो हम आईडी फ़िल्टर लगा नहीं सकते इसके अंदर। देन अब हमें देखना होगा यहाँ पे स्टेटस, स्टेटस लगा के देखते हैं। स्टेटस, और स्टेटस है अलाइव, ALIVE। अब इसे रन करके देखते हैं। तो इसने हमें अलाइव वाला स्टेटस का डेटा फ़िल्टर आउट करके दे दिया है। तो गाइस अब आपने सीख लिया है हम कैसे मतलब पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करते हैं और वेरिएबल का डेटा कैसे यहाँ पे पास करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टास्क हमारा है, मान लीजिए हमें डेटा को पास कराना है यहाँ से इस वेरिएबल से। ओके, तो हम बैक चलते हैं, हम यूज़ करके देखते हैं लोकेशंस को। ओके, हाँ हाँ, बैक बैक देखिए ये रहा लोकेशन, लोकेशंस। अब लोकेशन के अंदर देखिए ये क्या मांग रहा है, पेज मांग रहा है। पेज, पेज मान लीजिए अभी के लिए मैंने सिर्फ डाला है 1, और पेज 1 के अंदर मुझे जो डेटा चाहिए वो चाहिए रिज़ल्ट का। तो यहाँ पे लिखेंगे रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के अंदर हमें क्या क्या डेटा चाहिए,
हमें चाहिए आईडी और नेम, एंटर नेम, एंटर, फिर चाहिए हमें डायमेंशंस। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें इससे बोला मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब मैं इसे सेंड करता हूँ। ठीक है, अब बात आती है हमें यहाँ पे ये जो आईडी हम यहाँ पास कर रहे हैं ना, पेज 1, इसे हमें डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो हमारी क्वेरी है इसको हमें एक नाम देना होगा। सपोज़ मैं दे देता हूँ गेट लोकेशन। ओके, अब इसके अंदर हमें इसका डेटा पास करना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं पेज। अब यहाँ पे आपको डॉलर लगा के लिखना होगा पेज। अब ये पेज किस टाइप का है, ये एक इंट टाइप का है, तो हम यहाँ पे दे देंगे, रुकिए, यहाँ पे हम डालेंगे डॉलर पेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आप देखो ये कह रहा है ये इंट टाइप का है, तो आई सेम ऐसे ही होना चाहिए जैसे ही यहाँ पे है इंट। ठीक है, हमने इसका अब वेरिएबल पास कर दिया है। अब देन आपको यहाँ पे ऐसे करके लिखना होगा पेज। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप सजेस्ट भी कर रहा है। और यहाँ पे हम इसका वैल्यू पास कर देंगे, पेज 1 का डेटा चाहिए। तो अब इसे हमने किया और देखिए ये रन हो रहा है और पेज 1 का डेटा दे दिया इसने हमें। और अब मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है पेज 1 का है या नहीं, फिर से वही यहाँ पे इन्फो ऐड कर देंगे। और इन्फो के अंदर क्या क्या था, नेक्स्ट था, पेज था हमारे पास, और प्रीवियस पेज था, और था काउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पेज 2। तो ये अब मुझे पेज 2 का डेटा यहाँ पे लेकर आ रहा है, देखिए। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं और डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे चेक करते हैं, बैक जाते हैं। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी हमने मान लीजिए लोकेशन यहीं पे ही है, एक क्वेरी और ऐड करते हैं हम कैरेक्टर्स की, ये वाली। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर, और फिर कैरेक्टर के अंदर हमें क्या क्या डेटा चाहिए, इसके अंदर चलते हैं आईडी चाहिए और नेम चाहिए, नेम। ठीक है, आईडी चाहिए मुझे, नेम चाहिए, और स्टेटस भी देख लेते हैं, स्टेटस मिल जाए तो। ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया। और अब ये बोल रहा है इसके अंदर पैरामीटर पास करने होंगे जो मैंडेटरी है। इसके अंदर हमें आईडी पास करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी का एक पैरामीटर बनाएंगे डॉलर आईडी। अब ये जो आईडी है ये इस टाइप की है, तो सेम आपको यही टाइप यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे इसे पास कर देते हैं। ठीक है, ये क्या मांग रहा है, आईडी, और ये आईडी के अंदर हमने अपना डॉलर वाला आईडी पैरामीटर यहाँ पास करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये किस टाइप का है, आईडी, ये आ गया, और यहाँ पे नॉट इक्वल का ये वाला सिंबल लगाएंगे, और फिर यहाँ पे ये। तो ये नॉन नलिश का मतलब ये है कि ये वैल्यू नल नहीं हो सकती और एम्प्टी नहीं हो सकती, ये वैल्यू पास करनी मैंडेटरी है। देन इसके बाद अब यहाँ पे चलेंगे हम नीचे, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली बता देगा आपको आईडी पास करनी है। अब आईडी मान लीजिए मैंने 1 पास कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तो वेरिएबल है, ये जेसन पार्ट है, पे लोड है, ये तो आपको इसी टाइप से यहाँ पास करना पड़ेगा क्योंकि हम इसे डायनामिक कर रहे हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए इसने मेरे को यहाँ पे ID1 का डेटा दे दिया। मैं अभी इसे बंद करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ID1 का डेटा हमें मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे ID2 डालता हूँ, तो ये मुझे ID2 का डेटा लेकर आएगा। ठीक है, ये ID2 का डेटा भी लेकर आ गया यहाँ पे। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप लोग वेरिएबल्स की आईडी और पेजिनेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी क्वेरी के अंदर। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।